हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कल का एक लास्ट टॉपिक बच गया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। अब जैसे एक मैं सर्कल बनाता हूँ, एक दूसरे रेडियस का एक मैं सर्कल बनाता हूँ, फिर एक और सर्कल बनाता हूँ। तो ये सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिसका तीनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम। तीनों सर्कल का सेंटर सेम है, लेकिन उसका रेडियस अलग अलग है। सपोज इसका R1 ले लेते हैं, इसका R2 ले लेते हैं, और इसका R3 ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर सेम हो और अलग अलग रेडियस का सर्कल बना हो उस पर। तो ऐसा सर्कल हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, देखते हैं। हाँ, अगर मान लेते हैं ये जो पाथ बना रिंग, इसका अगर हमको एरिया चाहिए, इसका या फिर हमको एरिया चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर जैसे मान लेते हैं R3, ये R3 यहाँ से तक मेरा R3 है, R3 माइनस R2 करेंगे तो हमको ये विड्थ मिलेगा। उस विड्थ का अगर मुझे एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये सेकेंड वाला सर्कल है, इसका एरिया माइनस करेंगे तो हमको उसका विड्थ मिलेगा। सिमिलरली अगर हमको इसका विड्थ चाहिए तो ये R2 वाले सर्कल का एरिया माइनस R1 वाले सर्कल का एरिया। तो उससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को। अब जैसे एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर एक और सर्कल बनाते हैं। सपोज ये दिया हुआ है, AC अगर AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है लार्जर सर्कल का। तो भाई हमको वो भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और AC क्या है हमारा, AC हमारा कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है, स्मॉल सर्कल के पे टेंजेंट पे है, तो 100% टेंजेंट पे अगर ये है तो 100% ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और क्या होता है, कॉर्ड अगर टेंजेंट होता है, और कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू
बी सी, ए सी हमको दिया हुआ है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ओ सी क्या है? ओ सी इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा लो, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर हमको नहीं मालूम, ओ बी पता है, ओ बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, और बी सी पता है, बी सी हमको है 4 सेंटीमीटर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 25, ओ सी इक्वल टू 5, नेगेटिव तो हो नहीं सकते इसलिए ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ सी हमको निकल गया, ओ सी हमारे क्या है? रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, इसका वैल्यू हमको मिल गया है 5 सेंटीमीटर। अब तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्या 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 हो जाएगा? एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है? 5, 10 पाई हो गया। और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 25 पाई हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो इसको आप। नेक्स्ट, सपोज एक मैं सर्कल बनाता हूँ, इसका सेंटर, और फिर इसके अंदर एक मैं स्क्वायर बनाता हूँ। तो ऐसा कर देता हूँ। फिर इसके अंदर एक और सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है सपोज 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का। स्मॉलर सर्कल whose radius is 4 centimeter, find the area and perimeter of a larger circle in this figure. ठीक है, ए बी सी डी, A square inscribed
इन ए लार्जर सर्कल whose इसका इन लार्जर सर्कल ओके स्क्वायर इंस्क्राइब इन लार्जर सर्कल कुछ गिवन नहीं, स्मॉलर सर्कल का गिवन है। हाँ which square inscribed in a larger circle and a smaller circle inscribed in it and inscribed in it. Okay. A square inscribed in a large circle and a small circle inscribed in it. A smaller circle whose radius is 4 cm. Find the area and perimeter of the larger circle. ये आपको क्वेश्चन दे दिया, अब इसको आपको करना है। चलो आप ट्राई करो। जो कैसे करते हैं अब ध्यान से देखेंगे। डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये डायमीटर हो गया ना, तो साइड भी होगी स्क्वायर का। इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर का साइड मिल गया, मतलब डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हमारा 8 हो गया, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइड मिल गया, तो हम ध्यान से देखेंगे, अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल निकालूं, वो क्या हो जाएगा, लार्जर सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए लार्जर सर्कल। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। तो भाई स्क्वायर का डायमीटर क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड, हमको पता है। डायमीटर ऑफ स्क्वायर √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो हमको पता है साइड दिया हुआ है 8, तो 8 √2 हो गया, और यही होगा हमारा लार्जर सर्कल का डायमीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी डायमीटर नहीं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए लार्जर सर्कल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमको मिल गया, तो डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, 8 √2। अब तो आसानी से निकल जाएगा। तो रेडियस क्या हो गया, 4 √2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई d
मतलब पाई इंटू डायमीटर, तो हमारा पाई इंटू डायमीटर हमारा दिया हुआ 8√2, तो 8√2 पाई सेंटीमीटर। एरिया क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर कितना है 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर इंटू पाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 32, तो 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया पेरीमीटर और यह सरकमफ्रेंस, और ये हमारा हमारा हो गया एरिया। लिख लो इसको आप लोग। एक ठीक है, लिख लिए, उसको मिटाते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, इसके अंदर हम सर्कल बनाएंगे। ऐसा बनाया, और फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाएंगे।
अब इसमें मैंने उल्टा किया है। अब इसमें स्मॉलर स्क्वायर देता है, स्मॉलर स्क्वायर which is inscribed in a circle and this circle is inscribed in a larger square. स्मॉलर स्क्वायर कुछ रेडियस इसको देता, स्मॉलर स्क्वायर whose radius is 4, which is inscribed in a circle and this circle is inscribed in a larger square. Okay, find the area and perimeter of larger square. ठीक है, इसको ट्राई करो आप लोग। देखते हैं। अब ये सर्कल का साइड हमको स्मॉलर सर्कल का साइड दे दिया है 4, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा डायमीटर डायगोनल, स्मॉलर स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्मॉलर सर्कल will be equal to diagonal of a smaller square. Diagonal of a smaller square will be equal to diagonal of a circle. सर्कल का डायगोनल क्या लिख रहा हूँ, डायगोनल ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्या कर रहा हूँ मैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायगोनल ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो भाई स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। √2 टाइम्स ऑफ साइड, मतलब 4 दिया है तो 4√2 हो गया हमारा डायगोनल। 4 सेंटीमीटर देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर दिया, तो डायमीटर का सर्कल निकल गया। अब ध्यान से देखते हैं, सर्कल का जो डायमीटर है ये, इसको अगर हम, ये भी तो डायमीटर होगा सर्कल का, यहाँ से अगर मैं मैच करूँ, ये भी तो सर्कल का डायमीटर होगा, ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट। तो सर्कल का डायमीटर विल बी ऑल्सो इक्वल टू द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर। साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर। तो डायमीटर हमारा निकल गया 4√2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4√2 इक्वल टू
साइड निकल गया, आप आसानी से एरिया एंड पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा साइड स्क्वायर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइड, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 4√2 16√2 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया एरिया एंड पेरीमीटर। इसको लिख लो आप लोग। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन देते हैं। एक हमारा स्क्वायर है, ना, ये हमारा एक स्क्वायर है। इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। ऐसे बनाया सर्कल। अब यहाँ पे जो जगह है ना, इसके अंदर भी हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, है ना। साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, है ना। हमको 2 स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ठीक, इसको आप लोग ट्राई करो। लार्जर सर्कल का तो एरिया आसानी से निकल जाए, लेकिन वो जो 2 स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया कैसे आप लोग निकालोगे। देखो ध्यान से, देखो
अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, इसका सेंटर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे होगा, इस अब मान लेते हैं ये हमारा 4 है, ये दिया हुआ है 4, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये मेरा x है, एज्यूम कर लेते हैं तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्मॉलर सर्कल रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू आर ले लेते हैं, ठीक है। अब आर लेते हैं स्मॉलर सर्कल का रेडियस, ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल का जब हम रेडियस ले लेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, आर हो जाएगा, ये भी हमारा आर हो जाएगा, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, ये भी हमारा स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट हमको पता है, इसीलिए, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये भी 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये स्क्वायर है, तो 3 एंगल 90 डिग्री है तो 4th एंगल भी 90 डिग्री ही होगा ना, ठीक है। तो स्क्वायर बन गया विथ रेडियस विथ साइड आर, स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो सपोज मान लेते हैं ये ए बी हमारा डायगोनल है, तो भाई स्क्वायर का डायगोनल पहले निकालते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 टाइम्स ऑफ साइड 4√2 निकल गया। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे बी तो ऑलरेडी लिया हुआ है, ए बी सी डी, यहाँ पे ई लेते हैं, यहाँ पे एफ ले लेते हैं, एफ ई एंड एफ आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं ई प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, या फिर हाँ ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, डायमीटर सर्कल ये है ना, सर्कल का हमारा डायमीटर ये है, तो सी डी भी हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ऑलरेडी दिया हुआ 4, तो डायमीटर हमको मिल गया, फोर सेंटीमीटर। और डायमीटर हमारा क्या है, सपोज मान लो ये आप एम एन ले लेते हैं, एम एन और सी डी तो बराबर होगा, तो हमको सी डी मिल गया 4 सेंटीमीटर। ए ई क्या होगा, ए ई √2 टाइम्स ऑफ साइड, ए ई हमारे क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आर, √2 टाइम्स ऑफ आर, √2 आर। ई सी क्या हो जाएगा, स्मॉल रेडियस आर हो जाएगा, सी डी हमको डायमीटर मिला है 4, डी एफ हमारा क्या है स्मॉल आर, एफ भी क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आर, और यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था 4√2, ठीक है। अब इससे हम लोग आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल का, है ना। तो इससे क्या हो गया 4√2 √2 आर प्लस √2 आर, तो 2√2 आर, आर प्लस आर 2 आर प्लस 4, यहाँ तक हुआ। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा,
4 रूट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2r कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन आ जाएगा, √2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 √2 - 2, 2 × r √2 + 1। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू आया 2 √2 - 2 अपॉन √2 + 1। ये हमारा r का वैल्यू आ गया, हमारा r का वैल्यू आ गया। हमारा r का वैल्यू आ गया 2 √2 + 2r कॉमन ले लिया, 2r √2 + 1, 4 उधर चला गया, 4 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, 2 √2 - 2 कैंसिल हो गया, r का वैल्यू आया 2 √2 - √2 + 1। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो r इक्वल टू हमारा क्या 2 √2 - 2 डिवाइड बाई √2 + 1। तो हम √2 - 1 √2 - 1 से रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये इससे मिलके 4 बना, ये इससे मिलके 2 √2 बना, ये इससे मिलके -2 √2 बना, फिर इससे मिलके 2 बना, और ये a² - b² मतलब a + b - b। तो ये हमारा क्या हो गया 4 + 2 6 - 4 √2 अपॉन 1, मतलब कि 6 - 4 √2 हमारा रेडियस हो गया। अब हमको रेडियस मिल गया, तो हमको अगर एरिया फाइंड द एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, तो एरिया ऑफ of 2 smaller circle will be 2 times of area of 1 smaller circle। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, πr², पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो इसको हम पाई के टर्म में छोड़ सकते हैं, 2π × 6 - 4 √2 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ बड़ा नंबर आएगा, या फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके √2 का वैल्यू 1.41 को सब्स्टिट्यूट करके भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके आंसर ला सकते हैं। तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। मोस्टली हम लोग सर्कल के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपको क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस और फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी सब मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी अच्छे से एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोग को लेना हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे एड्रेस और फ़ोन नंबर पे। ठीक है, और कोशिश करिएगा, अगर आपको लोग ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करिए। और काफ़ी बच्चों जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ़ीस, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ कि हमारे इंस्टीट्यूट में फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप लोग 6 से 12 जो भी बच्चे जिनको ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए है ये। हाँ, लेकिन 11-12 सिर्फ साइंस हम पढ़ाते हैं, जिसमें मैथ साइंस और बायो साइंस होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।